बलि प्रथा मांसाहार और देवताओं को मांस अर्पित करने को लेकर के जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, प्रमाण भी दिए थे साथ में। उसके बाद ये ज्ञानी मुझसे कहते हैं कि लाइव में आके प्रमाण दे दो। मैंने कहा ठीक है। तो कल जब मैंने उनके सामने ये बात रखी बलि प्रथा को लेके, तो उन्होंने कहा कि बलि प्रथा होती थी, मैं मानता हूं, लेकिन बलि प्रथा इसलिए होती थी ताकि उसके अवशेषों से घोड़े, बकरे, बैल, भैंस जिसको मारा जाता था, उसके अवशेषों से हमें औषधि प्राप्त हो सके। चरक संहिता जब आप खोलते हैं तो वहां पर मानव जीवन के लिए उपयोगी अत्यंत प्रकार की औषधियां बताई जाती हैं, जो कि मांस से, हड्डियां आदि से बनाई जाती थी प्राचीन समय में। अब औषधि के अलावा इसके पास कोई दूसरा तर्क था ही नहीं इस बात को लेकर के कि बलि प्रथा मांसाहार क्यों होता था। अब कहना यह था कि औषधि की जरूरत तो इंसानों को होती है, यहां आपके देवता भी मांस खा रहे हैं। अब ये बात होने के बाद इस इंसान ने कहा कि आपने वेदों को पढ़ा कहां से है। आपने वेदों को कहां से पढ़ा? कहीं से पढ़ा है आपने? किसी गुरु मैंने परंपरा के मैंने अंतर्गत? मैंने ये वेद बुक की पीडीएफ डाउनलोड की हुई है अपने फोन में। ने तो मतलब आपने कहीं से इसको पढ़ा है, सीखा है? जैसे रहते हैं ना 4-4 5-5 साल गुरुकुल में अरे रहना पड़ता है। मैं सामने पढ़ रहा हूँ, मैं अनुवाद पढ़ रहा हूँ डॉक्टर गंगा साहेब शुक्ल अच्छा का। तो मैंने कहा नॉर्मली जहां से पढ़ा जाता है, मैंने गूगल किया, मैंने यूट्यूब में देखा, मैंने चैट जीपीटी किया, एआई का यूज किया, और सारी जगह से जो एक रस निकला उसकी व्याख्या जो निकली, वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। अब वहां पे ये व्यक्ति कहता है कि आपने किसी गुरु शिष्य परंपरा में रहते हुए वेदों का अध्ययन किया। अब इसके हिसाब से अगर कोई व्यक्ति गुरु शिष्य परंपरा में नहीं है तो वेदों को ना ही पढ़ सकता है, ना ही उसके बारे में कुछ जान सकता है। तो इसको डिफेंड करते हुए इसने कहा कि गुरु आपको सही व्याख्या समझाएंगे, आप सही व्याख्या खुद से पढ़ के समझ ही नहीं सकते हो। तो भाई ये बताओ कि आपके गुरु उसकी व्याख्या को क्या समझा देंगे? जो संदर्भ लिखा हुआ है उसका, जो हिंदी अनुवाद लिखा हुआ है, उसके अलावा आपके गुरुजी 5 किलोमीटर दूर भाग जाएंगे क्या? समझाएंगे तो आपके गुरुजी उसी के इर्द गिर्द ना, कि वो क्यों लिखा है, किस लिए लिखा है। वही चीज मैं आपसे कह रहा हूं। अब ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि आपने कहा कि आपने एबीसीडी कहां से सीखा है। मैंने कहा मैंने अपने संदीप सर जी से सीखा है। अब आप ये कह रहे हो कि ना ना ना, संदीप सर जी क्या जाने उसकी व्याख्या, आपको एबीसीडी सीखने के लिए इंग्लैंड जाना पड़ेगा। जब तक आप किसी अंग्रेज से नहीं सीखोगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि एबीसीडी क्या होती है। और इन सबको छोड़ करके आप एक बात मुझे ये बताओ कि आज के समय में ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो मेडिकल साइंस में उपलब्ध नहीं है? आज क्यों बलि प्रथा चल रही है? और यहाँ पे मैं सिर्फ कामाख्या मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे लोकल में मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है जानवरों को करते हुए। और वहीं इनकी औषधि वाली बात तो बिल्कुल अतार्किक और असंगत इसलिए लगती है क्योंकि ऋग्वेद की तो बात छोड़ दीजिए, इनके महर्षि याज्ञवल्क्य खुद कहते हैं कि मैं मांस खाता हूं, और मैं मांस इसलिए नहीं खाता हूं कि औषधि की जरूरत है। मैं मांस इसलिए खाता हूं क्योंकि वह बहुत कोमल और स्वादिष्ट होता है।